कुछ लोग राजनीतिक लोभी और लालची लोग होते हैं। वो सिर्फ सत्ता को हथियाना चाहते हैं, वो सिर्फ पद पर आसीन होना चाहते हैं, कुर्सी को पाना चाहते हैं और उनकी कोई पार्टी नहीं होती। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारे तो ग्रुप है। आज वो पुलिस को गाली दे रहे हैं, आज वो अपनी पार्टी को गाली दे रहे हैं। सभा चुनाव का शंखनाद है वो डवाली से कर दिया है। डवाली क्षेत्र हमारा परिवार है और पिछले लंबे अरसे से जब दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे तब भी डवाली के लिए कभी उन्होंने अपनी कलम को रोका नहीं। तो ये संकेत है कि डवाली जेजेपी का गढ़ है। अब मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई है और मैं घर घर जा करके लोगों से मिल रहा हूँ, उनके साथ चाय पर संवाद कर रहा हूँ, अपने परिवार के लोगों के मन मुटाव गिले शिकवों को दूर कर करके। खास बात यह है कि अपना मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। नंबर 9811998989 9811998989। इस पर व्हाट्सएप चलेगा, डायरेक्ट कॉल नहीं, व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप पर डिटेल्स मिल जाती हैं। कई बार कॉल्स पर सारी बात जो है ना क्लेरिफाई नहीं हो पाती। नाम और गांव का नाम और अपनी समस्या के साथ अगर मुझे आप भेजेंगे तो हमारा पंजाब और राजस्थान से लगता जो क्षेत्र है उसमें नशे का बहुत बड़ा प्रभाव हो गया। यहाँ तक कि लोग चर्चा करते हैं कि एक शाम को बठिंडा से जो ट्रेन आती है उसमें तो नशे का पूरा व्यापार इलाके के अंदर खेप आती है। नई एसपी आई हैं और बहुत प्रभावशाली हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया है। मैं ये उम्मीद उनसे करता हूं कि वो बहुत सख्ताई से इससे निपटने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला और इन दिनों डवाली हलके के गांव-गांव में जा रहे हैं और ऐसे लोग जो अब तक किसी भी पार्टी ने जिनको नहीं छुआ उन लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। और एक खास बात यह है कि अपना मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई समस्या है वो व्हाट्सएप पर उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है और इनकी पूरी टीम है उस समस्या को हल करने का प्रयास करेगी। खुद दिग्विजय सिंह चौटाला भी उस समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों के द्वार जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले एक सप्ताह से पूरा टूर गांव-गांव में, एक गांव में 30-30, 35-35 चाय है वो चल रही है। ये क्या संकेत माना जाए? विधानसभा चुनाव का शंखनाद है वो डवाली से कर दिया है। डवाली क्षेत्र हमारा परिवार है। वैसे तो पूरा हरियाणा प्रदेश परिवार है। डवाली में लोग पारिवारिक तौर पर जुड़े हुए हैं और पिछले लंबे अरसे से जब दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे तब भी डवाली के लिए कभी उन्होंने अपनी कलम को रोका नहीं। सड़कों की बात आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आई, नहरों की बात आई, खाड़ों की बात आई और यहाँ तक कि चौटाला गांव के अंदर तो बहुत बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो करोड़ों की लागत से बन रहा है, गांव के अंदर सीवेज बिछाने की बात आई। दुष्यंत जी ने बहुत सारे काम किए। अब हो सकता है कि 4.25 साल के अंदर कोई छोटे मोटे मन मुटाव रह गए हों, कोई गिले शिकवे रह गए हों, कोरोना रहा, किसान आंदोलन रहा और जन जन तक हम उस समय पर नहीं पहुँच पाए और बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, पार्टी के विस्तार को लेकर के थी। लोकसभा चुनाव के पश्चात अब मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई है और मैं घर घर जा करके लोगों से मिल रहा हूं, उनके साथ चाय पर संवाद कर रहा हूं, अपने परिवार के लोगों के मन मुटाव गिले शिकवों को दूर कर करके विधानसभा चुनाव के अंदर जेजेपी डवाली की सीट को कैसे जीते और दुष्यंत चौटाला के कोटे में पहली सीट डवाली की डालें, ये हमारा मिशन है। जेजेपी पहले भी अगर इतिहास उठाकर देखें उस समय चाहे इनेलो के नाम से हो, 2009 में जनरल सीट होने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बड़े अंतर से जीते थे, फिर श्रीमती नैना सिंह चौटाला जीती थी और सर्वजीत मसीता भी जब लड़े तो अच्छा वोट मिला था। लोकसभा में आज जब पार्टी कमज़ोर स्थिति में हुई उसके बावजूद डवाली में सभी 90 सीटों में ज़्यादा वोट आए। तो ये संकेत है कि डवाली जेजेपी का गढ़ है, उसका घर है और मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर के होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत से, हज़ारों मतों से ये सीट हम दुष्यंत जी को जीत करके देंगे। जिस तरह से ये पंजाब के साथ लगता जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी तरह की समस्याएं हैं। एक नशा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जैसे मौतें हुई, देसोजोदा गांव है, फुल्लो गांव है, जो तिगड़ी गांव है, चट्ठा है, वहाँ पे तो क्या कुछ जेजेपी है वो किस तरह के प्रयास? सिल्क रूट बन गया नशे का हमारा इलाका और पूरी पंजाबी बेल्ट कह लें या हमारा पंजाब और राजस्थान से लगता जो क्षेत्र है उसमें नशे का बहुत बड़ा प्रभाव हो गया। यहाँ तक कि लोग चर्चा करते हैं कि एक शाम को बठिंडा से जो ट्रेन आती है उसमें तो नशे का पूरा व्यापार इलाके के अंदर खेप आती है। नई एसपी आई हैं और बहुत प्रभावशाली हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया है। मैं ये उम्मीद उनसे करता हूँ कि वो बहुत सख्ताई से इससे निपटने का काम करेंगी। नशे का सिर्फ नशा रोकने का समाधान पुलिस या बल नहीं है या सिर्फ सख्ताई नहीं है।
इसके लिए हमें युवा जो 15 साल से लेकर के 35-40 साल तक का है उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसे नशे के प्रोज एंड कॉन्स को समझाना पड़ेगा। प्रोज तो इसका खैर कोई है ही नहीं, इसके तो नुकसान ही नुकसान है। उसके बारे में जब युवा पीढ़ी समझेगी उसको बताना पड़ेगा, उसको एजुकेशन की ओर गांव के अंदर बेटर लाइब्रेरीज दे करके, बेटर स्कूल फैसिलिटी दे करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसका हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, जो टॉपर्स हैं उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ। और दूसरी डायरेक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन है, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, स्पोर्ट्स अगर युवा उसमें अगर वो उसकी जीवन का एक पार्ट बन जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही, अब मैं गांव में जाता हूं तो मुझे देखते हैं, जब मैं खेल के मैदान में कहीं रुक जाता हूं उनके साथ खेलने लग जाता हूं, एक ही चर्चा सुनने को आती है। जो जिम्मेवार होता है वो ये कहता है कि जी सिर्फ मकसद और इनको खेल में आगे बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि दिशाहीन को दिशा देना है। तो दिशाहीन को दिशा देने के लिए एजुकेशन और स्पोर्ट्स ही रास्ता है आज के दिन, मैं ये समझता हूँ। और उसमें जेजेपी भी प्रयास करेगी, मगर एक अकेली उंगली से कुछ नहीं होता। लोगों को भी साथ में, सभी को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को, समाज के हर वर्ग को, 36 जात के लोगों को ये समझना होगा, इसकी महत्वता को समझना होगा, हमारे इलाके के भविष्य की गंभीरता को समझना होगा, और मिलजुल करके हम नशे को काउंटर करेंगे। मगर नशाबंदी करना ये बहुत आसान है कहना, मगर वो एक तरीके से नहीं होगी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी ज़रूरी हैं। एक छोटा सा प्रयास हम भी करने जा रहे हैं भविष्य में, और मुझे उम्मीद है कि सब राजनीतिक दल और सभी सामाजिक संस्थाएं उसमें अपनी भागीदारी जताएंगे। तो चुनाव चूँकि शंखनाद कर लिया है, प्रॉपर तरीके से जो तैयारियां हैं, कार्यालय हैं, वो कब तक स्थापित हो जाएंगे? 21 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ग्रामीण व शहरी कार्यालय, 2 अलग कार्यालय हम डवाली में खोल रहे हैं। चौटाला रोड जो मेन रोड कहती है, संगरिया को जाती है, उस पर ग्रामीण कार्यालय होगा। वहीं शहर के अंदर मेन जो फाटक के पार, वहाँ पर हमारा लोकल जो सिटी का कार्यालय होगा, जो डे टू डे सारे चुनावी और बाकी चीज़ों पर गतिविधि पर वहाँ से जो है ना सुचारू रूप से चलेंगी। मुझे उम्मीद है कि जन समस्याओं का निपटारा इन कार्यालयों से और चुनाव के अंदर एक अलग किस्म की गति देने का काम ये कार्यालय करेंगे। तो आपने अपना मोबाइल नंबर है वो भी सार्वजनिक कर दिया है कि पूरी टीम है? मैं बार बार गाँव में जा रहा था तो बहुत सारे लोग जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से मिल लेते थे, मगर बहुत सारे लोग उन कार्यकर्ताओं के आपस की कई बार कोई फूट भी होती है गांव के अंदर, या एक दूसरे के प्रति कोई मन भेद होता है, तो वो आगे नहीं आ पाते। और कुछ लोग राजनीतिक तौर पर सीधा जुड़ना ही नहीं चाहते कि राजनेता गांव में आए, नहीं यार हम इससे मिलके क्या करेंगे, इसलिए समस्या सबके घर में है। मैंने ये समझा कि मैं अपना नंबर अगर सार्वजनिक करूंगा तो जिसका मन मुझे करे वो मुझे संपर्क करे। और कम से कम, अब जैसे मुझे आज सुबह ही 10 अलग अलग तरह के मैसेजेस आए हुए हैं। कोई कहता है जी मेरा बिजली का बिल 80,000 रुपये आ गया और जो मेरा मीटर है वो जंप कर गया और मेरी इस पर सहायता नहीं हो रही। मैंने एक्सिन साहब से बातचीत की, उनको भेजा और उनका निपटारा हो जाएगा। कहीं पर सड़क बनी है, अब सड़क PWD की बनी है और वो बहुत गंदी क्वालिटी, यानी वो तो बहुत जल्दी गर्त में चली जाएगी। अब मैं आज सुबह ही एक्सिन साहब से बात कर रहा था और अधिकारियों से बात कर रहा था कि उस पर कार्रवाई हो, ऐसा ना हो। तो यानी कुछ समस्याएं जो मेरे से कोसों मील दूर थी या हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेरे तक नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो मेरे ऑफिस तक डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जनता मुझे पहुंचाने में वो करेगी और मैं भी उनसे सीधा जुड़ पाऊं। मेरा ये मिशन है और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे। मोबाइल नंबर जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, खास करके जो डबवाली विधानसभा के हैं या सिरसा के हैं, वो आपसे शिकायत कैसे करें? उनका नंबर? मेरा नंबर 9811998989 9811998989। इस पर व्हाट्सएप चलेगा, डायरेक्ट कॉल नहीं, व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप पर डिटेल्स मिल जाती हैं। कई बार कॉल्स पर सारी बात जो है ना क्लेरिफाई नहीं हो पाती। नाम और गांव का नाम और अपनी समस्या के साथ अगर मुझे आप भेजेंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा। मैं नहीं कहता कि पहले ही दिन मैं सारी समस्याओं का निपटारा कर दूंगा, ना ही हम सत्ता दल के हिस्सा हैं आज के दिन, मगर हमारा प्रयास ये रहेगा, मेरे ऑफिस का, हमारी पार्टी के लोगों का प्रयास ये रहेगा कि वो आपसे दोबारा संपर्क करेंगे और आपके साथ चल करके आपकी समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे।
जी, आपने बात कही कि जो है पुलिस है डबवाली में जो एसपी हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खूब उस बात की चर्चा रही। आदित्य चौटाला है, उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिस जिन लोगों के जो लोग शिकायत करते हैं उन पे एफआईआर दर्ज कर देती है। सरकार के खिलाफ बोले कि 6 महीने रुक जाओ, लोग हैं वो आपको जो है बदल देंगे, एसपीडीसी है उनको ही टिकट दे दें, इस तरह का जो है बयान है। क्या संकेत या पुलिस की इसमें नेग्लिजेंसी मानते हैं? कुछ लोग वो कहते हैं कि पार्टी मां समान होती है, मगर कुछ लोग राजनीतिक लोभी और लालची लोग होते हैं। वो सिर्फ सत्ता को हथियाना चाहते हैं, वो सिर्फ पद पर आसीन होना चाहते हैं, कुर्सी को पाना चाहते हैं, और उनकी कोई पार्टी नहीं होती। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारे तो ग्रुप है। आज वो पुलिस को गाली दे रहे हैं, आज वो अपनी पार्टी को गाली दे रहे हैं। तो जो अपनी मां समान पार्टी को भला और बुरा कहेगा तो वो उसका भविष्य क्या होगा, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मगर मैं, हाँ, मुझे नकारात्मक बात करना पसंद नहीं है, मुझे सकारात्मक बात करना पसंद है। मेरी पार्टी सकारात्मक सोच की पार्टी है और चौधरी देवीलाल जी ने सदैव पॉजिटिव थिंक को आगे लिया। मुझे उम्मीद है कि मैडम एसपी बहुत प्रभावशाली हैं, महिला हैं, और महिला उन सभी माँओं का दर्द समझती है जिनके घर में बच्चे नशे से प्रभावित हैं, और वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उस पर एक्ट करेंगी। मुझे और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जहाँ भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी एनजीओ की ज़रूरत पड़ेगी, हम सब मिलकर के डबवाली को नशा मुक्ति की ओर ले जाने का काम करेंगे। एक दूसरे पर ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं। कल रविंदर सैनी जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, उनको गोली मार दी गई हाँसी में, और उन्होंने पहले भी धमकी मिली हुई थी, गनमैन भी था, लेकिन गोली न चला पाया। और इससे पहले भी कई आपको देखा होगा कि फिरौती, हिसार में फिरौती मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है। करके हटा हूँ प्रमोद जी कि अभी 5 मिनट पहले की खबर है कि नगल टोल पर, जो कि महेंद्रगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर गोलियाँ चली हैं, टोल कर्मी को गोली लगी है। कल हमारे एक वरिष्ठ नेता को दिन दहाड़े जो है, बहुत हमारे सीनियर नेता थे, उनको गोली मार करके उनकी जान ले ली गई। और हर रोज़ मेरे हिसाब से नित सवेरे जब हम अखबार का पन्ना पलटते हैं या आप जैसे लोगों का टेलीविज़न पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, तो इस तरह की खबर ही सामने आ रही है। जब से नायब सिंह सैनी आए हैं, टोटल कंट्रोल जो है कोलैप्स हो गया है। जब से डीजीपी ने कार्यभार संभाला है, टोटल कोलैप्स हो गया है। और डीजीपी और मुख्यमंत्री जी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने पद को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मेरे हिसाब से आपसे और प्रभावशाली लोग हैं जो इन पदों पर रह करके काम कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जुड़ दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।